हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरोड़ा आईएएस क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, ठीक है जी। और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको साइंस टेक या एनवायरनमेंट में पढ़नी है, कोई भी चीज़ जनरल साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी पढ़ते हो, उसको हमेशा वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर देखो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है बच्चों? कैसे, कौन से बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन के डिमांड होना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की डिमांड होना, ठीक है, ऑक्सीजन की नीड होना, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। ध्यान से देखो बच्चों, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात सुनो ध्यान से, पानी के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है जी। पानी के अंदर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो क्या करते रहते हैं? डीकम्पोजिशन करते रहते हैं। पानी के अंदर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डीकम्पोजिशन करते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब सीवेज या फिर फूड वेस्ट या डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जब पानी में होता है, जब कोई प्लांट मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, या कोई वेस्ट आता है या सीवेज वेस्ट आता है, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का क्या काम है जी? डीकम्पोजिशन करना, ठीक है। डीकम्पोजिशन करने के लिए जाहिर सी बात है उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बच्चों बैक्टीरिया और हो गया हमारा फंजाई, इनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी। किस तरीके से, जैसे पानी के अंदर कोई प्लांट मर गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है जी? उनको डीकम्पोज करना। वेस्ट आ गया, सीवेज वेस्ट आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? उसको डीकम्पोज करेंगे। अब क्या है बच्चों, डीकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की डिमांड होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डिमांड, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको जरूरत है ऑक्सीजन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। क्लियर है? दोबारा से बता रही हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि उनको डीकम्पोजिशन करना है। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है जी। अब आ जाओ सेकेंड स्लाइड पे। Why is BOD important? अब BOD क्या है ऑलरेडी पता चल गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें वाटर की क्वालिटी पता चलती है। देखो, जितनी ज्यादा डिमांड है, ठीक है, मैं ऑक्सीजन मांग रही हूँ, ऑक्सीजन 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 क्यों मांग रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे डीकम्पोजिशन करना है, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्यों करना है? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सीवेज वेस्ट है, फूड वेस्ट है, कोई डेड डिकेइंग प्लांट है, डेड डिकेइंग एनिमल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैं ऑक्सीजन मांग रही हूँ, उतना ज्यादा, जितने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है बैक्टीरियाज को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या है? पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड वाटर है। लो बीओडी मीन्स क्लीन वाटर। क्यों ऑक्सीजन चाहिए थी? देखो, 4-5 चीजें याद रखो। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? डीकम्पोजिशन के लिए चाहिए। वो क्यों चाहिए? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जी, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है जी। और क्या है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या है? डेड है, तो उसको डीकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब मॉनिटर करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो, अगर वाटर में अभी भी बीओडी हाई है, ठीक है, अभी भी बीओडी हाई है, तो मतलब जो वेस्ट है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है, वेस्ट प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ। ये चीज देखने के लिए कि सीवेज ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं कि हाँ वाटर क्लीन कर रहे हैं, उस चीज को देखने के लिए कि एक्चुअल में क्लीन हुआ है कि नहीं। अगर क्लीन हो गया तो बीओडी कम होना चाहिए, अगर क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर अभी भी वेस्ट है तो बीओडी
बीओडी तो ज्यादा ही होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि वेस्ट है, ठीक है, डेड डिकेइंग है, सीवेज वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उनको वो क्या करते रहेंगे, डिकम्पोज करते रहेंगे, प्रोसेस चलता रहेगा डिकम्पोजिशन का। अब आ जाओ प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ। अब लो ऑक्सीजन लेवल कैन किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। लो ऑक्सीजन लेवल होंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, फिशेज और अदर वेस्ट ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, जो ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2-3 चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो वाटर के अंदर जो फिशेज हैं उनको तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई ना, है ना। तो ये क्या थे हमारे 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, कि बीओडी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है बीओडी कैसे मेजर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। देखो वाटर सैंपल ले लो, सबसे पहले किसी भी रिवर से, लेक से, सीवेज से, किसी से भी क्या ले लो, वाटर का सैंपल ले लो। वाटर सैंपल ले लिया, अब उसमें इनिशियल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या कर लो, मेजर कर लो, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मेजर कर लो। अब उसी सैंपल को आप डार्क प्लेस पे रख दो 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिन के लिए, याद रखना 5 दिन के लिए, ठीक है। अब क्या है, क्यों 5 दिन के लिए उसको डार्क प्लेस पे क्यों रखना है बच्चों, फोटोसिंथेसिस को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बीओडी निकालने के लिए इनिशियल ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन जो 5 दिन बाद आपको लेवल मिले उसको क्या करना है आपने, ठीक है जी, माइनस करना है पहले की ऑक्सीजन और 5 दिन बाद वाली ऑक्सीजन को आपने क्या करना है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बीओडी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब बीओडी अगर हाई है मतलब वाटर क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर लिटिल ऑक्सीजन इज यूज, ठीक है, अगर कम ऑक्सीजन यूज हुई है तो बीओडी लो है, मतलब वाटर कैसा है, क्लीन है। समझ गए, हमेशा याद रखना बीओडी हाई मतलब क्या है, वाटर बहुत पोल्यूटेड है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ये बहुत ही ईजी है, वाटर क्वालिटी कैसे चेक करना है। बीओडी लेवल 1 से 2 है तो वाटर बहुत ही गुड है, ठीक है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। 3 to 5 है तो फेयर है, 6 to 9 है तो पुअर है, कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है, ठीक है। 100 से ज्यादा है तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है बीओडी के लेवल्स, ठीक है जी। अब है हाई बीओडी के क्या रीजंस है, सीवेज वेस्ट है सबसे ज्यादा, तो ह्यूमन एनिमल, हम क्या करते हैं, हम जो भी वाटर बॉडी दिखती है उसमें ये रॉ वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं वो डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम ह्यूमन ही इस चीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एनिमल्स भी है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है इसी वजह से। फूड वेस्ट, ठीक है, फूड वेस्ट क्या है, हमारी क्या हैबिट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी खराब खाना है चक्के उठा के उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है। डेड प्लांट्स से भी क्या है, बीओडी बढ़ेगा क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा, प्लांट डेड डिकेइंग है, डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते रहेंगे, डिकम्पोजिशन करते रहेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स है, इससे क्या होगा, एल्गी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसको भी एल्गी बाद में मर जाएगी, डिके हो जाएगी, फिर से क्या चाहिए होगा हमें, ऑक्सीजन। देखो फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स में जब भी फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड ज्यादा होगा एल्गी की ग्रोथ होगी, एल्गी ग्रोथ करेगी एक सर्टेन अमाउंट तक, उसके बाद मर जाएगी ना, मरने के बाद भी क्या क्या प्रोसेस चलेगा, डिकम्पोजिशन चलेगा, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब है फैक्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो होता है, जो केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो वाटर के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं उससे भी बीओडी बढ़ जाता है, ठीक है जी। ओके, इफेक्ट्स क्या है एनवायरनमेंट पे, ये तो बहुत अच्छी स्लाइड है। इफेक्ट्स क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है जी, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट जो है वो एल्गी का ग्रोथ हो रहा है, उसके बाद वो मर रही है, डिके कर रही है, फिर बीओडी दोबारा से इंक्रीज हो रहा है ना जी। बैड स्मेल एंड डर्टी, ठीक है, वाटर, पानी का जो पानी से बुरी स्मेल आना, ठीक है, पानी का खराब होना, हार्मफुल टू ह्यूमन के लिए तो हार्मफुल है ही। हाई बीओडी मतलब अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए, और बहुत सारे डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पता ही है आपको, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो सिर्फ वाटर से होते हैं। तो बीओडी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बीओडी बढ़ना अच्छी बात नहीं है। अब है हमारा हाउ टू रिड्यूस्ड बीओडी। अब बीओडी तो बढ़ गया है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ गया है, कुछ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। अब करना क्या चाहिए, देखो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ऐसे ही कचरा वगैरह नहीं पानी के अंदर फेंक देना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, प्लांट, ट्रीज एंड वेटलैंड्स, ठीक है, क्या है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कंट्रोल करो, फर्टिलाइजर्स क्या है, कंट्रोल करो, ठीक है जी।
उसके बाद कंक्लूजन क्या है, बीओडी क्या मेजर करता है, हाउ पॉल्यूटेड वाटर इज। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाई बीओडी मतलब ज्यादा पोल्यूशन है, लो बीओडी मतलब क्लीन वाटर है। ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम है। अब इसको मेंटेन करने के लिए बच्चों हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो है क्लीनलीनेस रखो अपने सराउंड में, खुद में चेंज लेके आओ। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, ये आज के लिए इतना ही था कि बीओडी क्या है, समझ गए। बीओडी कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की डिमांड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन मांग रहे हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स है पानी में उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप बीओडी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सरप्राइज की। ठीक है, सरप्राइज क्या है बच्चों, हमारा जो टेस्ट बैच था, ठीक है, जो टेस्ट बैच था उसका प्राइस क्या रह गया, सिर्फ 4999, लेकिन आफ्टर यूजिंग माय कोड। ठीक है, मेरा कोड यूज करने के बाद क्या है रहेगा आपका 4999। ठीक है, बसंत पंचमी ऑफर है बच्चों, 4999 में यू विल गेट योर पूरा टेस्ट बैच मिलेगा। ठीक है, विद रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, जो भी टेस्ट बैच बच्चा ले रहा है या आप जो भी टेस्ट बैच लोगे, उसमें जो टेस्ट होगा उसके बाद जो सॉल्यूशन होंगे वो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन बच्चों उसमें क्या होगा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, विद एवरी ऑप्शन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बच्चों क्या है, और पीसीएस बैच कितने का रह जाएगा, 13,499। ठीक है, क्या है 13,499, लेकिन ये किस चीज के बाद है बच्चों, सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको कूपन कोड यूज करना है AC837, दैट इज माय कूपन कोड। ठीक है, AC837 है। ठीक है जी, PCS 2025 बैच कितने में, 13,499 में। टेस्ट बैच बच्चों मिल रहा है 4,999 में, लेकिन सिर्फ कूपन कोड यूज करने के बाद। PCS का एग्जाम बच्चों बहुत अच्छा, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 322 वैकेंसीज हैं। तो मैं चाहती हूँ अच्छे से जी जान लगा दो। ठीक है, पूरी मेहनत करो, अच्छे से पेपर दे के आओ, तैयारी इतनी अच्छी रखो कि बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े कि तैयारी नहीं की थी। ये चीज़ कभी दिमाग में नहीं लेके आना। ठीक है, रिग्रेट आना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो क्या है, कूपन कोड 837 है, तो इतने रीजनेबल प्राइस में आपको ये टेस्ट बैच एंड बैच मिल रहा है आपको पूरा, विद स्टडी मटेरियल, विद लेक्चर्स। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो कूपन कोड है ये वैलिड है, जाके लगा लो। ठीक है, और आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है जी, तो कोड क्या लगाना है, 837। ठीक है, अब है बच्चे टेलीग्राम चैनल, मैं हमेशा बोलती हूँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें सारी अपडेट्स आती हैं। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस है, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आती हैं। ये है QR कोड, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए क्या है बच्चों, अरोड़ा क्लासेस की जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ठीक है, सर्च करो। ठीक है, उसके बाद कोर्सेज में जाके क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर्सेज में जाओगे। ठीक है, कोर्सेज आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स भरने के बाद फीस पे करनी है। ठीक है, जो आईफोन यूजर्स है बच्चों, माई इंस्टीट्यूट ओपन करो। ठीक है, कोड लगाओ। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, आप सर्च करो। ठीक है, कौन से कोर्स के लिए यू आर विलिंग, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसमें एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर पेइंग योर फीस। लेकिन टेलीग्राम चैनल इज फ्री, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, और बच्चों ये ऑफर बहुत ही अच्छी ऑफर है, 4999 में टेस्ट बैच, बहुत अच्छी ऑफर है। आई थिंक यू ऑल शुड अवेल इट। ठीक है, जल्दी से जाके कूपन कोड लगा लो। ठीक है, और बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लो, जब भी कोई डाउट आता है कुछ भी बैच से रिलेटेड, या अगर आपको एनरोलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बीओडी के बारे में बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज़ बीओडी। एंड ये जो सरप्राइज़ था मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट से मैंने आपसे ये सरप्राइज़ शेयर किया। आई होप आप सबको ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।